संगत जी, अपने ऊपर जो लोग भी कपड़ा लेकर भजन सिमरन करते हैं ना, वो आज का सत्संग जरूर सुनना, उनके लिए बहुत जरूरी है। जो लोग अपने ऊपर कपड़ा लेते हैं, जैसे चादर ओढ़ लेते हैं, फिर भजन सिमरन करते हैं, तो जो अपने ऊपर कपड़ा लेते हैं, आपको उसका कारण पता है क्यों लेते हैं? या आपने भी ऐसे देखा किसी को कि कपड़ा लेकर वो भजन सिमरन करते हैं, तो आपने भी वो शुरू कर दिया? या फिर कुछ और कारण था? आखिर जो असल था वो क्या था, उस बात का पता है आपको संगत जी? तो मैं संगत जी आपको सारी बात शेयर करूंगा आपके साथ। तो स्वागत है संगत जी आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे। और संगत जी, जो भी सवाल पूछे थे आपने पिछली वीडियो में, हम उनका आज की वीडियो में जवाब देंगे। किसी भाई बहन का कोई सवाल रह जाता है तो वो फिर से कमेंट कर दे, ठीक है जी? तो छोटा सा सत्संग है, पूरा सुनना, आपके बहुत ही काम आएगा। और सवाल जो आप भी पूरे सुना कीजिए। कई बार होता है कि हमारा भी कोई सवाल सेम होता है, फिर हमें भी उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है संगत जी? तो राधा स्वामी। संगत जी, हम ना कहीं गए थे किसी सेंटर पे, तो कई ना मैं आपको बताता हूँ, मेरे कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनको मेरा पता है कि मैं ही सत्संग करता हूँ, मैं ही साखी जो डालता हूँ, ठीक है? कुछ भाई बहन है ऐसे, तो उन्होंने मेरे से कोई सवाल पूछा, तो उन्होंने जो मेरे से सवाल पूछा उसका आंसर जो मैंने दिया, तो मुझे फिर लगा कि ये बात ना संगत के साथ भी शेयर करनी चाहिए, ताकि संगत को भी पता चले बाबा जी की। वो भाई मेरे को कहने लगे कि मैं ना जब सिमरन करता हूँ तो भजन करता हूँ, अपने ऊपर ना कपड़ा ले लेता हूँ, तो उसका मुझे कारण नहीं पता, लेकिन मैं लेता हूँ कपड़ा। कई ऐसे भी है लोग जिनको कारण नहीं पता, लेकिन अपने ऊपर वो कपड़ा लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर और सिमरन भजन शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आखिर जी अगर लेते हैं उससे क्या होगा, अगर नहीं लेंगे कपड़ा उससे क्या होगा? तो संगत जी मैं आपको बात बताता हूँ। जो आपके फैमिली में कुछ बड़े होंगे ना, आपके बुजुर्ग जिन्होंने नामदान लिया था बड़े बाबा जी से, जो मौजूदा सरकार है उनसे नहीं, जो उनसे पहले थे बड़े बाबा जी, उनके टाइम के अगर कोई है ना बुजुर्ग, तो वो आपको बता सकते हैं कि आखिर इसका जो कारण था वो क्या था। तो वो भी अगर नहीं बताते तो फिर मैं बताऊंगा आपको। देखो पता क्या है, जो बड़े बाबा जी थे ना, बहुत बहुत सी संगत ऐसी थी जिन्होंने बहुत बार कहा कि जो बाबा जी थे ना, बाबा जी के आने से एक ना गुलाब होते ना, जैसे फूल गुलाब के, ऐसी खुशबू आती थी जब भी वो आते थे उनके पास से। ना तो वो कोई सेंट यूज़ करते थे, कुछ भी नहीं यूज़ करते थे, अपने आप ही उनके आने से ना एक खुशबू आती थी, बहुत ही प्यारी सी मीठी सी। और वो बोलते कि उनके जो कपड़े होते थे ना, वो सेम खुशबू उनके कपड़ों में से भी आती थी। तो जो हमें नामदान बाबा जी से मिल चुका है ना, उसमें बड़ी ही ज़्यादा ताकत है। इतनी ताकत है आप सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। बहुत ताकत है, वो मालिक हाजिर नाजिर हो जाता है जब भी आप पे मुसीबत आती है। तो आखिर जो कपड़ा डालते हैं, फिर से वो बात में मेरी बात रह गई। जो कपड़ा है ना संगत जी, देखो हम ना घर पर, जैसे हमारे किचन है, किचन में जाते हैं, हमारा कुछ खाने को दिल करता है, कुछ बनाने को दिल करता है। बेड पर बैठते हैं, हमारा रेस्ट करने को दिल करता है, लेटते हैं। टीवी का रिमोट देखते हैं, हमारा टीवी देखने को दिल करता है। मोबाइल कहीं दिख जाए, मोबाइल चलाने को दिल करता है। ऐसे ही संगत जी, जो हमारा भजन सिमरन है ना, जिस जगह पर हमने आसन अपना रखना है, वहाँ पर जब हम आसन रख के भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, तो उसके बाद हम जब बैठते हैं, हमारे घर में ना ऐसी बहुत सी लाइटें होती है जो हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। देखो एक तो होता है बहुत अंधेरा, जिसमें कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लाइटें होती है जो हमें तंग परेशान करती है।
फिर हम जब अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ लेते हैं ना, वो लाइट हमें परेशान नहीं करती, हमारा ख्याल है ना जो फिर तीसरे तिल पर जल्दी आता है। तो अगर आप अंधेरे में भी बैठे हो, कोई मक्खी आ जाती है, वो हमारा जो कान है ना उसके पास आकर फिर हमें डिस्टर्ब करती है। कोई मक्खी होती है ना, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, तो जब हम पूरी तरह से जुड़ चुके होते हैं वो मालिक के साथ तो जो वो मक्खी होती है, मच्छर होता है, वो हमारे कान के पास आकर जहाँ हमारी बॉडी पर बैठता है, हमें वो फिर तंग परेशान करता है। तो हम उस सेफ्टी के कारण भी अपने ऊपर ना कपड़ा लेते हैं। लेकिन संगत जी मैं बताता हूँ, जो वो कपड़ा होता है ना, उस कपड़े में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। जैसे आपने सिमरन पर, भजन पर बैठना है, जैसे आपने अपने ऊपर वो कपड़ा डाला, उस कपड़े में ना बहुत ही ऐसी सी खुशबू भर जाएगी कि आप जब भी बैठोगे ना, वो कपड़ा अपने ऊपर लोगे अभी, तो आपको वो एहसास भजन सिमरन का, वो जो रस मालिक के आने का वो फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप बैठोगे ना आसन पर, सिमरन शुरू किया आपने, सिमरन शुरू करते ही आपने भजन शुरू कर दिया, तो सिमरन और भजन जब करोगे वो कपड़ा लेकर, तो कपड़ा अपने ऊपर डालते ही ना आपका जो ख्याल है उस मालिक के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आपका कपड़ा है ना, जो आप खुद कपड़े डालते हो, वो कपड़ों में भी एनर्जी हमारी चल रही होती है। कब? जब हम भजन सिमरन करते हैं। आप ना देखना, आप जिस जगह पर भजन सिमरन करते हो ना, अपने घर पर कोई भी एक जगह, आपने वहां पर 2-3 मंथ अगर भजन सिमरन कर लिया ना, उस जगह पर कोई भी एक है ना, तो घर के कोई ऐसे कोने, कुछ भी उस कोने से अलग कोई जगह पर बैठोगे ना, आपको अच्छा थोड़ा सा नहीं लगेगा, फील शांति नहीं मिलेगी मन को। लेकिन जब वहां पर बैठोगे जहां पर भजन सिमरन करते हो, मन को ठंडक मिलेगी, शांति मिलेगी। जहां हम बैठते हैं उस जगह पर भी बहुत ही वो एनर्जी आती है और वो पावर बहुत ही जल्दी काम करती है। तो वो जो कपड़ा लेते हैं वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें ना तो वो मक्खी तंग करेगी, ना कोई मच्छर तंग करेगा, ना ही हमारा जो ध्यान है बाहर कहीं जाएगा, ना ही हमारे कोई लाइट डिस्टर्ब करेगी। और साथ ही जब आप कपड़ा अपने ऊपर डालोगे, आपको उसी टाइम अपने मन से आवाज़ आएगी अपने अंदर से कि अभी मैं भजन सिमरन कर लूँ। लेकिन अगर जैसे कपड़ा नहीं होगा ना आपके ऊपर, तो आप ऐसे ही बैठे हो नॉर्मली, फिर आपको घर की कोई ना कोई लाइट भी डिस्टर्ब करेगी, आपका ख्याल भी इधर उधर जाएगा, कभी दिल करेगा उसको देख लूँ, कभी दिल करेगा ये देख लूँ। लेकिन अपने ऊपर जब कपड़ा डालोगे ना, ढक लोगे, पूरा अपने आप को ऑफ कर लोगे, फिर पता क्या होगा, फिर आपका ध्यान नहीं जाएगा इधर उधर की चीज़ों में। अपने ऊपर कपड़ा जरूर लेना चाहिए संगत जी। तो भजन सिमरन जो लोग करते हैं उनको एक भी छुट्टी नहीं करनी, कभी भी रोज करना है भजन सिमरन। जैसे संडे होता है ना, संडे को हमें सत्संग जाना चाहिए। सत्संग हमारे रूह की खुराक है, जो हमारे अंदर जो शरीर है ना, जो हमारे अंदर रूह है, उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक सत्संग है। उसकी खुराक उसको मिलती रहेगी तो आप बहुत ही अच्छे रहोगे, बड़े ही पॉजिटिव रहोगे, बहुत ही अच्छे से लोगों से बात किया करोगे। तो संगत जी, आपको हर टाइम सिमरन करते रहना है, करते रहना, फिर आपकी बात बहुत ही जल्दी बनेगी। देखो, जो हमें जो बाबा जी ने नामदान दिया है ना, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। जो नाम बाबा जी जप करते हैं, उन्होंने हमें वही नाम दिया है, तो हमें चाहिए उसकी कदर करनी। हमें उस चीज़ की कदर नहीं रहती जो हमारे पास आ जाती है, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है हमें उसकी कदर बहुत रहती है। लेकिन जो भजन सिमरन है ना, हम उसकी अभी इतनी कदर नहीं कर रहे, लेकिन जब हम उसको देख लेंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि असल क्या था, सच क्या था, हम कहाँ भाग रहे थे, क्या कर रहे थे इस दुनिया में। फिर आप भजन सिमरन में पूरा अपने आप को जोड़ दोगे। तो ऐसे संगत जी, अपने आप को अपने सिमरन के साथ, भजन के साथ जोड़ के रखना है। तो संगत जी, आज का थोड़ा सा सत्संग छोटा सा किया मैंने, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी गले में, इसलिए। तो जो संगत के सवाल थे वो मैं पढ़ने लगा हूँ, तो आप सवाल जवाब सुनिए संगत जी। सवाल जवाब भी आज बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, हाँ काफ़ी है सवाल जवाब, इसीलिए मैंने सत्संग थोड़ा सा कम किया थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। तो सबसे पहला किसी ने सवाल पूछा है,
ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, भजन सिमरन के टाइम नींद बहुत आती है, जब उठे तो 1 घंटा पूरा हो जाता है, तो क्या करूं। मैंने बहुत से अपने पहले भी सत्संग में बताया है कि हमारे मन को ना शांति मिलती है। नींद तभी आती है जब सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें कोई टेंशन नहीं होती, फिर हमें नींद आती है। तो अगर हमें नींद नहीं आती, जैसे रात के 2 भी बज जाते हैं, हम अगर मोबाइल चला रहे हैं ना, तो हम 2 बजे तक भी मोबाइल चलाते रहेंगे, 3 बजे तक भी। लेकिन अगर हम 10 बजे भी भजन सिमरन पर बैठेंगे, हमें 10 बजे भी नींद आ जाएगी। नींद का कारण क्या है कि हमें मन में ना शांति मिलती है, सुख मिलता है उसको। लेकिन जब हम मोबाइल चलाते हैं, मन को शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, हमारा मन ना भटकता है इधर उधर। ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वो कर लूँ, इसको देख लूँ, इसको देख लूँ, उसके कमेंट पढ़ लूँ, ये ऐसे वैसे मन ना बहुत ही स्पीड से चलता है, तो फिर हमें नींद नहीं आती। लेकिन जब भजन सिमरन करते हैं, हमारा मन हमारे थोड़ा सा कंट्रोल में होता है, उसको शांति मिल रही होती है, सुख मिल रहा होता है, फिर इसलिए हमें नींद आती है और कोई कारण नहीं है। तो आपको नींद नहीं आने देनी अपने आप को। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बैक की, उसको सीधा रखे और अपने आप की जो गर्दन है उसको भी सीधा रखे। फिर आप सिमरन भजन पर बैठे और बैठते वक्त अपने जो पाँव है ना, उसको पानी से जरूर साफ कीजिए। और साथ में आपने क्या करना है कि सफाई रखनी है अपने आसपास, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है जी। और अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी जी, मैं जब आपका सत्संग सुनती हूँ तो सिमरन में मन लगता है, सत्संग बंद करूँ तो मन बिल्कुल नहीं लगता, क्या करूँ। देखो, आपने कहा कि आपका जब सत्संग सुनते हैं फिर भजन सिमरन में मन लगता है, लेकिन जब सत्संग बंद कर देते हैं फिर मन नहीं लगता। तो आपका जो सत्संग चल रहा है ना, जो आपके बाहर के कान है ना, जो बाहर के, जो आपने उन कानों से सुना, आपके मन में विचार आया भजन सिमरन करे, आप बैठ गए। लेकिन जब आपने अपने अंदर वो शब्द को सुनना है ना, अपने शब्द उनको, वो आपके ये कान काम नहीं आएंगे, वो आपके अंदर आपके शब्द आएगा। तो वो आपने फिर अगर ये सत्संग साथ में लगा रखा, फिर शब्द उन है ना जो इतनी जल्दी उसको पकड़ नहीं पाओगे। आपका मन तो जरूर लगा रहेगा, बैठे रहोगे सिमरन जब करते रहोगे, सिमरन करते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, लेकिन शब्द उन जल्दी नहीं सुनेंगी। सत्संग सुनना बहुत ही जरूरी है। हमारी जो आत्मा है ना, हमारी जो रूह है, उसकी खुराक सत्संग है। तो उसको जब वो रूह को उसकी खुराक मिल रही होती है ना, जब हमारे अंदर जो आत्मा है ना हमारी, उसको जब उसकी खुराक मिल रही होती है, फिर हम उसको जो भी बोलेंगे वो करना शुरू कर देगी। तो हम जब उसको बोल रहे हैं कि बैठना है, सिमरन करना, फिर वो बैठी रहेगी। तो आपको क्या करना है, आप सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, सुबह सुनो, दोपहर सुनो, रात को सुनो, लेकिन ट्राई करो कि जब सिमरन और भजन बैठना है फिर बिल्कुल एकांत, अकेले और बिल्कुल अंधेरा करके बैठना है। तो ये बात थोड़ा सा है, जिस बात का ध्यान रखो, अकेले बैठना है, ध्यान बिल्कुल अपना उस मालिक की ओर, अंधेरा रखो और आसन पे बैठना है अपने, ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी, महाराज जी थैंक्स भाई जी, बहुत अच्छे से आप समझाते हो। तो आंखें नाम जाती है, ये कहते हैं कि आपको राधा स्वामी भाई जी, और आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो। जब भी आपका सत्संग सुनते हैं हमें रोना आता है। तो हमारा जो रोना आता है, आंखें जो नम होती है, आंखें नम होने का कारण यही है, हमारी जो अंदर की आत्मा है उसको सच पता चलता है कि आखिर सच ये है, जो तू दुनिया जी रहा है ना, जो दुनिया के साथ चल रहा है, ये सच नहीं है। जो असल सच है वो ये है जो तेरे अंदर मालिक है। फिर हमें रोना आता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, और जो हमारा पाप है वो पानी के साथ निकल जाता है। अगला किसी ने सवाल किया है कि बट लाइक बच्चे दिए हैं बाबा जी ने, बहुत लाइक बच्चे दिए बाबा जी ने, शेयर टाइम पास होता है। मीनू बाबा जी ने बहुत हिम्मत दी है वीर जी, चाहे जैसा भी हो उसका अरदास करनी चाहिए, राधा स्वामी पढ़ना। ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छे बच्चे दिए हैं। देखो, आज के टाइम पे ना, जो अभी का माहौल है, जो समय चल रहा है, अगर आपके बच्चे अच्छे हैं ना, तो आप बहुत ही खुश नसीब इंसान हो।
अगर आपके बच्चे अच्छे हैं ना, आप फिर बड़े ही खुश नसीब हो। तो बच्चे अच्छे होने चाहिए, ये अच्छी बात है। फिर बाबा जी की दया मेहर है आपके ऊपर। और आपने लिखा है कि बच्चे अभी रोते भी रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो रहते हैं अकेले ही, तो बाबा जी सहारा, बाबा जी खाना देते हैं, पैसा दिया हमारा भगवान जी। ये कहते हैं कि बाबा जी ने हमें घर दिया है, खाना भी देते हैं, सारा कुछ दिया है बाबा जी ने। तो बाबा जी देखो, हमारे जो कर्म है ना, वो हमारे जो कर्मों में लिखा वो मिलेगा ही। लेकिन जब हम भजन सिमरन करेंगे, उस किसी काम की कोशिश करेंगे, फिर वो हम काम और बड़े ही सही तरीके से कर सकेंगे। और वो मालिक भी हमें जितनी दया देनी होती है वो डबल दया मेर करता है। कब करता है? जब हम भजन सिमरन करते हैं। तो आपको बहुत हिम्मत से काम रखना है, तो बाबा जी जरूर दया मेर करेंगे। अगला किसी ने सवाल किया है कि भजन में गुरु का स्वरूप तीसरे तिल पर देखना चाहिए या कुछ नहीं देखना चाहिए, खाली फिंगर एयर में रखकर बैठ जाना चाहिए, क्लियर करें। मधु खन्ना जी कहते हैं कि भजन सिमरन करते भजन भजन में गुरु का स्वरूप तीसरे तिल पर दिखना चाहिए या कुछ नहीं दिखना चाहिए। पता क्या बात है, देखो, जो बाबा जी का स्वरूप है ना, वो आपने कोशिश करनी है कि आपकी दोनों आंखों के बीच आए। सिमरन करो, भजन करो, स्वरूप की कोशिश करनी है कि वो आए। अगर नहीं दिखता ना, तो आपने ज़्यादा कोशिश नहीं करनी कि ज़्यादा पीछे, आपका मन नहीं मान रहा पीछे। फिर जो भी दिख रहा है ना आपको, अगर अंधेरा दिख रहा है, आपने उस अंधेरे को भी वो मालिक ही समझना है। वो मालिक का ही रूप है। सब कुछ जब मालिक का है, तो फिर अंधेरा है, चाहे चाहे लाइट है, चाहे कुछ नहीं है, तो उसे भी हमें मालिक ही समझना चाहिए। अगर जैसे हम आंखें बंद करते हैं, हमें कुछ दिखता है, वो भी मालिक का है। नहीं दिखता है, जो हमें अंधेरा दिख रहा है, वो अंधेरा भी तो मालिक का बनाया हुआ है। हमें उसे ही देखना है जो हमारे अंदर आता है। तो ज़्यादा से आपने यही ट्राई करनी है कि बाबा जी का स्वरूप ही आए आपके अंदर। बाबा जी का स्वरूप एक जगह नहीं ठहरता। तो ऐसे सोचो, आप जैसे डेरे में गए हो, डेरे में गए, डेरे में जाने के बाद आपने सत्संग सुना, बाबा जी के दर्शन किए, बाबा जी ने ऐसे सत्संग किया था। ये ऐसे ख्याल भी अपने ना रख सकते हो आप। लेकिन जो तीसरा तिल है ना हमारा, दोनों आंखों के बीच, वहां पर आपने कोशिश करनी है कि बाबा जी का स्वरूप आए। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया कि वीर जी, आप सही कहा कि मेरे भी हस्बैंड नहीं है, 3 बेटे बेटियां हैं और एक बेटी की शादी हो गई है। हमें पता है कि हम कैसे रहते हैं, बहुत मुश्किल रहता है। बच्चे अभी तक रोते हैं, 4 साल हो गए, तो सहारा मिला। तो कहते हैं कि इनके हस्बैंड नहीं है, इनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। तो इनको बहुत मुश्किल होती है। हमने कल सत्संग किया था ना जो, तो उसमें इन्होंने कमेंट किया। कल का सत्संग जिन्होंने नहीं सुना, आप एक बार जरूर सुनना, फिर आपको पता चलेगा। हमने बताया था कि हमें हर टाइम अपने पति को गलत नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये है वो है। जिसके पति नहीं है, जो अब अकेली रहती है ना बहन, तो मैंने कहा था कि उसके पास बैठ के देखो 3-4 घंटे, फिर आपको वैल्यू पता चलेगी कि क्या वैल्यू होती है हस्बैंड की। जिसके पति नहीं है ना, या उनका डिवोर्स हो चुका है, या किसी के पति की डेथ हो चुकी है, तो हमने ये बताया था उस बहन के पास जाओ, 3 घंटे बैठो, फिर पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम में आती है। तो इस बहन ने बताया कि इनके हस्बैंड नहीं है, तो हमें पता है हमें बहुत मुश्किलें आती हैं। 3 बेटियां, एक बेटा है, और एक बेटी की शादी हो चुकी है, और बच्चे इनके कहने पे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चे इनके कहने पे चलते हैं। देखो, बाबा जी की दया मेहर है, आपने बाबा जी को सहारा समझना है। जो हमें जो जीवन मिला है ना, ये एक नाटक की तरह है। जो हमारे कर्म है, वो कर्मों के हिसाब से हमें ये जीवन मिला है, और ये एक नाटक की तरह है। लेकिन जब वो अपने अंदर शब्द धुन को सुन लोगे ना आप, फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी उस मालिक की। ठीक है, तो आप खुश रहो, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, अकेले नहीं हो आप। आपकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी दया मेरे बाबा जी की। राधा स्वामी जी, वेरी नाइस साकी, थैंक्स फॉर व्हाट माइंड
क्वेश्चन एंड। तो इन्होंने कहा कि थैंक्स, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हमें। अगला किसी ने सवाल किया है, ये बहुत ही लंबा सवाल है, चलो पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मुझे हजूर जी से नाम नाम मिला है फरवरी के मंथ में। तो एक साल से मैं बहुत ही परेशान रहती थी, इसी वजह से नामदन मिला तो बाद में काफ़ी फ़र्क है। फिर अभी कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में चलती रहती है, सिमरन करती हूँ टाइम वही बता जाता है। तो मैसेज बहुत लंबा है, छोड़ में पढ़ते हैं, फ़ोन पर आपसे बात हो सकती है। तो देखो, इनका सवाल तो बहुत लंबा है, मैंने जो मुझे लगा छोड़ में मैंने पढ़ लिया है। चाहिए लगता है कि वो सवालों का जवाब जानना चाहिए, मेरे लिए ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो, आपने जो भी बात करनी है ना हमसे, तो आप कमेंट में लिख दो, जो भी प्रॉब्लम है, आप अपना भाई समझो, तो आप मुझे कमेंट में लिख दो, मैं आपका जवाब दूंगा ही दूंगा। आप जो भी संगत है, देखो कोई एक भी आप बता दो जिसका मैंने आंसर ना दिया हो, मैं सबका आंसर देता हूँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, भजन सिमरन की, घर की, कुछ भी है ना प्रॉब्लम, कुछ भी, आप कमेंट करो तो हम उसको पढ़ेंगे, उसका हल आपको बताएंगे, ठीक है। तो रेशमा जी है जी, तो रेशमा जी आप टेंशन मत लो, आपने नामदान लिया है ना, हमारी जो ज़िंदगी का लक्ष्य है ना, वो उस परमात्मा को जीते जी हमने देखना है। वो देख कैसे पाएंगे, अगर हमें नामदान मिल चुका है। तो हमारी जो सबसे बड़ी दौलत है ना इस दुनिया में, वो यही है कि हमें अगर नामदान मिल चुका है। तो अगर हमें नामदान मिल चुका है ना, फिर हमें इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल चुकी है। बस हमें उसको समझना है कि उसको कैसे हासिल करना है। वो कैसे समझेंगे, हमें रोज़ की रोज़ ना, जो बाबा जी ने जब नामदान दिया था ना, तो आपको बताया होगा कि हमें ना 2 से 2.5 घंटे बैठना होता है सिमरन पर, और आधा घंटा हमें भजन पर बैठना होता है। तो आपसे अगर 2.5 घंटे 3 घंटे नहीं बैठा जाता, तो आप 10-10 मिनट करके बैठो, सिमरन करो, फिर आपने भजन करना है और सेवा पे जाओ, बाबा जी के सत्संग सुनो। घर पर जो बड़े बाबा जी है, जो मौजूदा बाबा जी है, इनके सत्संग भी लगाया करो, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो आपका जो भी है ना, जो भी प्रॉब्लम है, जो आप फ़ोन पे बताना चाहते हो, आप कमेंट में बताओ, तो हम कल आपको ज़रूर उसका आंसर देंगे। परसों कल आपका आंसर पढ़ेंगे, परसों उसका, कल आपका जवाब पढ़ेंगे, परसों उसका देंगे जवाब, ठीक है, आंसर का। तो अगला किसी ने पूछा है कि राधा स्वामी भाई जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं ध्यान करने के बाद मेरे कंधे भारी हो जाते हैं, तो क्यों लगता है मेरा नाम सोनिया है। ये कहते हैं कि ये ना जब सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, इनके जो कंधे होते हैं ना, इनके कंधे बहुत भारी हो जाते हैं। तो ये हमें ना, जो हमारी शरीर है, जो हमारी बॉडी है, फिजिक, उसमें भी हमें ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे किसी को मान लीजिए कुछ सर्वाइकल वगैरह या थायराइड, उसको भी ये चीज़ होती है। तो अगर ये चीज़ें नहीं है, फिर कुछ ना कुछ कोई नेगेटिव होता है, घर का कुछ माहौल, तो उसकी वजह से भी होता है। तो लेकिन हमें ना जब बैठने की आदत ना हो, जैसे हम शुरू से जिस चीज़ को नहीं ना किया कभी, उस चीज़ को जब करते हैं ना, हमारी बॉडी है ना जो, उस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती। हम जैसे बचपन से बड़े हुए, हमें भजन सिमरन की कभी आदत नहीं पड़ी है ना, तो हम जब अपनी बॉडी के साथ कुछ नया करने लगते हैं ना, इस बॉडी को ना उस चीज़ की आदत नहीं है, इसने कभी किया नहीं वो काम, तो इसलिए वो चीज़ ना फिर एक्सेप्ट नहीं करती जल्दी से। तो आपको कुछ नहीं होता, आपने सिमरन भजन करते रहना है, करते रहना है। खाना थोड़ा कम खाओ, और जैसे मैंने बताया कुछ थायराइड या कुछ सर्वाइकल शायद हो सकता है थोड़ा सा आपको, तो ये आप कल कमेंट में बताना आप, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो सिमरन भजन करना चाहिए, ज़रूरी है, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, आपको हटना नहीं है पीछे। तो आपको सिमरन भजन करना ही है, मतलब कि करना है, बाबा जी को टाइम देना है, मीन्स की देना है। जो भी प्रॉब्लम है, देखो भी बाबा जी है जो मौजूदा सरकार है, तो कुछ पहले समय की बात है जो उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो देखो भी बिल्कुल है, एकदम से फिट है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है।
तो भजन सिमरन जो है ना, उसमें बहुत ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो। भजन सिमरन करो, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक बार कमेंट में बताना आपको जो हमने पूछा है कि अगर आपको वो प्रॉब्लम है फिर आपको होती होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताना आप। ठीक है। तो सिमरन भजन किया करो, सब कुछ ठीक होगा। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी जी, वीर जी आप क्या तरीके जो बताया था उसमें मेरा सिमरन मन नहीं करता। हमने ना एक सत्संग डाला था जो कि हमने बताया था कि अपने अंदर ना एक ईड़ा नाड़ी होती है, एक पिंगला, एक सुषमना। तो वो सत्संग आपने अगर नहीं ना सुना तो बहुत काम का सत्संग है, उसको जरूर सुनो। तो ये कहते हैं कि वो करने से ना इनका इतना मन लगा सिमरन में, भजन में, कि इनको पता ही नहीं चला, ये बहुत टाइम तक बैठे रहे और इनका उठने का भजन सिमरन से मन ही नहीं किया। तो अगर आपने वो सत्संग नहीं ना सुना तो वो आप एक बार जरूर सुनना। अगला किसी ने सवाल किया कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ फिर भी मुझे भजन सिमरन नहीं होता, इसके लिए मैं क्या करूँ? आप मुझे मोटिवेशन करो, मैं अपना भजन सिमरन पूरा कर सकूँ। हमारा ना जो माहौल होता है घर का और अपना, वो हमने ना ऐसा बना रखा होता है कि हम ना उस भगवान की, उस मालिक की, उस परमात्मा की कोई बात ही नहीं करना चाहते, ना सुनना चाहते हैं। ठीक है। हमें अपने घर पे उस मालिक का नाम हर टाइम जपना चाहिए। जो सिमरन है ना बाबा जी का, जो 5 नाम दिए हैं, उसमें बड़ी ताकत है, बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसा करो, जैसे आँख खुलती है सुबह सिमरन शुरू कर दो, सिमरन करते रहो करते रहो, फिर रात को भजन सिमरन करो। और अगर घर के पास है ना कोई सेंटर जहाँ पे बाबा जी का सत्संग होता हो, आप वो पता करो, अपना वहाँ का कार्ड बनवाओ सेवा का, वहाँ पे सेवा किया कीजिए। और जब सेवा करोगे ना तो सेवा करने से ना हमारे कर्म बड़ी जल्दी ख़त्म होते हैं, जो हमने बुरे कर्म किए हैं ना वो जल्दी ख़त्म होते हैं। तो फिर हमें भजन सिमरन में बड़ी जल्दी तरक्की मिलती है अगर हम सेवा करें तो सेवा करोगे ना जब, उसके बाद सिमरन भजन करोगे तो आपकी तरक्की जल्दी होगी। घर के पास कोई ढूंढो, अगर है आपके घर के पास कोई सेंटर, वहाँ पे जाओ, सेवा करो, सिमरन करो, लोगों से मिलो, वो बाबा जी की बातें करो। घर की बातें नहीं करनी, बाबा जी की बातें करनी है। तो बाबा जी बहुत ही जल्दी आपको तरक्की देंगे अंदर से। और आपको ना अपने आपके घर पे अगर एलईडी टीवी है, नहीं है तो मोबाइल है, एक बार दिन में एक बार ना, बड़े बाबा जी है ना जो, उनके बहुत सत्संग पड़े हैं, तो उनका सत्संग या जो मौजूदा सरकार है उनका, आपको एक सत्संग रोज की रोज सुनना है। तो जो ये हम डालते हैं इसको भी सुनो, और बाबा जी के जो सत्संग है उनको भी सुनो, बड़ी जल्दी दया मेहर होगी। और जब आप ना घर पर खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, रोटी बनाते हो, आटा होता है ना जो आटा, जब गूंदने लगते हो तब सिमरन जरूर किया करो। तो जब तब सिमरन करोगे ना, आपका वो खाना ना प्रसाद में बदल जाएगा, वो खाना प्रसाद में बदल जाएगा। फिर जब वो आपके अंदर जाएगा ना तो वो आपको बड़ी ही जल्दी अंदर से तरक्की देगा। ठीक है। तो जो मैंने बातें बताई है उस पर आप थोड़ा गौर करना और सत्संग जरूर सुनो, जो भी हमने डाले सारे सत्संग सुनो आप, बहुत ही आपको पता चलेगा फिर। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, फिर आप ना जितने हमने सत्संग डाले आप उनके कमेंट चेक कर सकते हो। लोगों को बहुत फर्क पड़ा है इस बात से कि जो 5 मिनट 10 मिनट बैठते थे, अभी उनका 1-1 घंटा बन चुका है सिमरन करने का। जो 1 घंटा बैठते थे उनके 2-2 घंटे बन चुके हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सत्संग जरूर सुनो। ठीक है। हमने कितने सत्संग डाल रखे हैं तो सुनो, आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगला सवाल किसी ने किया है, वीर जी राधा स्वामी जी, सिमरन की बाबा जी का स्वरूप नहीं दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों होता है? मैं सिमरन सुबह, ये कहते हैं कि हमें बाबा जी का स्वरूप नज़र नहीं आता अपने अंदर। देखो जो संत होते हैं ना, जो वो मालिक होता है, जो खुदा होता है, वो इतनी जल्दी नहीं हम उनको देख सकते। लेकिन जो लोग हैं ना
जो बिल्कुल एक आम इंसान है, नॉर्मल इंसान है, उसके बारे में सोचोगे ना, अगर सिमरन करते करते, भजन करते करते, उनका जो फेस है, रूप है, वो बड़ी जल्दी आएगा, उसको बड़ी जल्दी पकड़ लोगे। लेकिन जो बाबा जी का स्वरूप है, उसको आप इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो पूरे संत है, वो पूरे संत है, वो पूर्ण मालिक है, वो सृष्टि का मालिक है। वो इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता कि उसने ऐसे याद किया वो आ जाए। उसके लिए हमें बहुत प्रेम भरना चाहिए अपने अंदर। अपना अंदर ना प्रेम से भर लो। प्रेम से जब आपका अंदर भर जाएगा ना, फिर आप जिसको याद करोगे वो आपके पास आएगा ही आएगा। किसी के लिए इतना प्यार भरो कि वो आपको खुद मिलने आ जाए। तो बाबा जी के लिए इतना प्यार भर लो अपने अंदर, बाबा जी फिर आएंगे आएंगे। वो प्यार भरा कैसे जा सकता है? उसका एक तरीका है सिमरन, एक भजन है, और एक है सेवा, जो बाबा जी के सेंटरों में होती है और डेरे में होती है। तो ये बातें याद रखो, फिर बड़ी दया में होगी। ठीक है जी। अगला सवाल है कि राधा स्वामी जी, थैंक यू वीर जी, आपने जो कल सत्संग में बताया था उस तरीके से सिमरन किया, बहुत ही कम ख्याल और मन आया सिमरन। जो मैंने सत्संग पहले बताया था ना आपको, पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, ये भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो हमने सत्संग सुना और वैसे ही किया भजन सिमरन के टाइम। हमें उससे बहुत ही फायदा हुआ और हम बहुत ही लंबे समय तक बैठ पाए। तो ये बोलते हैं कि थैंक्स आपका, बहुत थैंक्स उस मालिक का करो, थैंक्स उस खुदा का करो जिसने हमें ये जीवन दिया है और हमें अच्छे से इसको बताना है। लाइफ से दुख निकालो, खुशियाँ लाओ अपनी लाइफ में, सिमरन करो, भजन करो, बहुत ही मज़ा आएगा, आपको आनंद मिलेगा। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी वीर जी, मैंने आपको बताया था कि हम 1 बजे पहले नहीं सोते, इसीलिए मैं बच्चों को स्कूल भी जाने के बाद सिमरन पर बैठती हूँ और फिर भजन के वक्त हस्बैंड होते हैं, पर वो मेरे को कुछ नहीं कहते, ना ही कुछ पूछते हैं। तो मैं क्या उनको, क्योंकि मैं कोई बात नहीं, तो वो सत्संगी नहीं है। कोई बात नहीं है, बस आपने जो बाबा जी ने नामदान दिया है ना, जो आपको बाबा जी ने 5 नाम दिए है, वो आपने कभी किसी को नहीं बताने, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जो आप बैठते हो ना, सिमरन पर बैठते हो, भजन पर बैठते हो, तो अगर आपके हस्बैंड है जो, वो सत्संगी नहीं है, उन्होंने नामदान नहीं लिया, लेकिन आपको कुछ कहते नहीं है, तो फिर आपको उनके सामने बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, हस्बैंड है जो, वाइफ है जो, एक अलग रिश्ता होता है सब रिश्तों से। एक भाई बहन का होता है, माँ बाप का होता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिश्ता होता है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो दोनों के दोनों आपस में ही रखते हैं, किसी दूसरे तीसरे आदमी को नहीं बताते। तो इसलिए आपके जो हस्बैंड है ना, उनको बस आप एक बार प्यार से बोल दो कि ये आप प्लीज़ बाहर ना किसी को बताना कि मैं ऐसे बैठती हूँ। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर वो बता भी देंगे फिर भी नहीं कुछ होगा, तो ऐसा नहीं कुछ होता। आप उनके सामने बैठते हो, कोई बात नहीं, बैठो। तो अगर कोई है अलग में, अलग से रूम, तो वो रूम में बैठो। आसन मिलता है ना जो डेरे से, आसन ले आओ, एक आसन पर बैठो, सिमरन करो, भजन करो, और अपना कमरा है जो पूरी तरह उसमें अंधेरा कर लो और बाबा जी को याद करो। दया मेरे बाबा जी करेंगे। लेकिन अगर कमरा नहीं है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना कि नहीं, आप उसी रूम में बैठते हो जहाँ है आपके हस्बैंड, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बैठो, ठीक है। अपना टाइम पूरा दो, मालिक दया मेर करेंगे। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो। मैं जब से आपके ये जुड़ी जुई, तो मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ। जब मैं कोई काम भी करती हूँ तब भी आपका सत्संग चलता रहता है। तो इनका कहना है कि ये जो बहन है, ये कहती है कि आपने जब से हमें जो सत्संग करना शुरू किया है ना, तो इनका मन बहुत ही जल्दी सिमरन भजन में लगना शुरू हो गया है। और ये कोई काम भी करते हैं घर का, कुछ भी करते हैं, तो ये बोलते हैं कि आपका जो सत्संग है वो चलता रहता है, फिर ये काम करते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस बात में हम ध्यान देंगे ना, तो वो हम जब करेंगे वो काम, फिर वो काम हमारा जल्दी होता है। अगर आपने कुछ सीखना हो, कुछ करना हो ना, उसी के बारे में देखते रहो, सर्च करते रहो, उसकी बातें करते रहो,
वो काम बड़ी जल्दी आता है। तो आपको सत्संग सुनना चाहिए। हमारी जो आत्मा है ना, उसकी खुराक है जो हमारा सत्संग करते हैं हम, ठीक है। सत्संग सुनो, बाबा जी का भी सुनो, तो बड़ी दया मेर होगी। सिमरन भजन हमारे लिए बड़ा जरूरी है, उसको ना कभी निकालना अपनी लाइफ से, ठीक है। तो अगला सवाल है राधा स्वामी जी, नामदान हमें जे सांस वाली बात नहीं बताई गई थी। ये है ना, ये सीमा जी है। सीमा जी कहते हैं कि जब हमें नामदान मिला था ना, तो नामदान मिलने के टाइम पे ना, जो हमने परसों सत्संग डाला था ना 2 दिन पहले, तो ये बोलते कि जो आपने बातें बताई हैं वो तब हमें नामदान देते टाइम नहीं बताई गई थी। देखो, जो हमें नाम मिलता है ना, वो बहुत ही एक रूहानी ताकत है, ऊंची दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है वो, ठीक है। लेकिन हमारी जो बॉडी है ना संगत जी, हमारी जो बॉडी है, अब हमारी बॉडी में देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है प्रॉब्लम, ये उनको नहीं पता। तो वो ये सब बातें नहीं बताते, वो सिर्फ नामदान देते हैं और जो भजन पर बैठना होता है उसकी युक्ति बताते हैं। और हमारे मुंह से भी वो 5-6 से 10 बार 20 बार नाम सुनते हैं कि नाम आपको याद हो चुका है, और वो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारा शरीर है, देखो किसी का शरीर ऐसे है वो चौंकड़ी मार के अपने दोनों हाथ है जो घुटनों पे रख के वो बैठ ही नहीं सकता ऐसे। कोई ऐसा है जो चेयर पे बैठ सकता है, नीचे बैठ नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सी प्रॉब्लमें होती है। तो उसके बाद हमें उसका हल ढूंढना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें जो सांस ले रहे हैं ना, हम अपनी जो हम सांस ले रहे हैं अपनी, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमें ठीक करके बैठना चाहिए। अगर वो कोई सांस चल रही है ना हमारी, एक जैसे पिंगला नाड़ी है हमारी, एक ईड़ा नाड़ी है, एक सुषुम्ना नाड़ी है। तो हमें जब सिमरन और भजन पर बैठना है ना, तो हमें सुषुम्ना नाड़ी है ना जो, उसको हमने एक्टिव करना है। वो एक्टिव कैसे होती है, हमने जो परसों सत्संग डाला था वो आप एक बार सुनो, तो फिर आपको बड़ी जल्दी पता चलेगा। तो ये कोई बात नहीं, ये हमारा शरीर है ना, जो हमारी बॉडी है, इसको थोड़ा सही करने के लिए है। वो कुछ नहीं है कि उन्होंने नामदान दिया था तब ये बातें नहीं बताई थी। तो कोई ऐसे भी थे जब बहुत फिट थे, उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा जो शरीर है ना, उसको थोड़ा सा सही तरीके से चलाने के लिए ये बातें हैं, तो आपको करनी चाहिए। तो आप कमेंट में खुद पढ़ो, बहुत ही लोगों को फ़ायदा हुआ है, उनका सिमरन भजन बहुत ही ज़्यादा बना है जब उन्होंने वैसे किया। आपको भी करना चाहिए, आपको खुद पता चलेगा अगर आपने नामदान लिया है ना। तो ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये जो हमने बताई है आपको। ये एक हमारा जो शरीर है ना, देखो अगर हम बीमार हो गए तो हमें थोड़ी मना थोड़ी किया उन्होंने कि आपको दवाई नहीं लेनी। तो अगर आपका जो शरीर है, आप जो सांस ले रहे हो, वो अगर आप नहीं अच्छे से ले रहे हो, हमने आपको तरीका बताया है कि ये करो, ऐसे करो, फिर आप ऐसे ठीक हो सकते हो, सिमरन भजन आपका लंबा हो सकता है। तो ये एक हमारे शरीर को सही करने के लिए है। तो इसका कोई नहीं है। आपने अगर नामदान ले रखा है ना, आप खुद ट्राई करो, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है, जो हस्बैंड भी सेवा में नहीं जाने देते, मेरा बहुत मन करता है। तो एक बार बात है कि मैं दिन रात में 3 बजे भजन सिमरन पर बैठी थी, तो वो चैटा मार दिया, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया। इसका क्या मतलब है? ये कहते हैं कि इनके ना जो हस्बैंड थे, तो वो इनको भजन से वहाँ पे नहीं जाने देते, ठीक है, हस्बैंड सेवा पे नहीं जाने देते। और ये रात को ना 3 बजे भजन सिमरन पर बैठे थे। तो उसके बाद जो इनके हस्बैंड थे, उन्होंने इनको कुछ चांटा मार दिया। तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो इसका क्या मतलब है? देखो, जो दुख हमारे कर्मों में लिखा है ना, कुछ ऐसे दुख है जो हमारे कर्मों में पहले से लिखे हैं, कुछ ऐसे दुख है जो हम ना किसी इंसान को कुछ ज़्यादा ही तड़फा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हम उसको कल्पाते हैं, कुछ ज़्यादा ही उसको तंग परेशान करते हैं। तो फिर जो करता है ना, उसको उसका रिजल्ट बड़ी जल्दी मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं
कि जो उसका जो भुगतान है बहुत ही देर बाद भुगतना पड़ता है, लेकिन भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म है जैसे उस इंसान ने किए, उसको बड़ी जल्दी उसकी सज़ा मिलती है। तो ये हो सकता है कि भजन सिमरन पर बैठने को तो कहते हैं कि उनके पास भी नहीं जाना चाहिए किसी इंसान को, उनको उठाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने तो बहुत ही ये गलत किया आपके साथ। तो कोई बात नहीं, बाबा जी समझाएंगे। आप बाबा जी से अर्ज किया करो कि बाबा जी इनका जो मन है ना, इनके मन को चेंज करो और सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे, ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि मेरे हस्बैंड 24 घंटे ड्रिंक करते हैं, सिमरन करते वक्त भी चैन नहीं, बताओ मैं क्या करूं, जुलाई के बाद डेरे में नहीं जा पा रही। ये कहते हैं कि इनके जो हस्बैंड है ना 24 घंटे ड्रिंक करते हैं, सिमरन करते वक्त भी इनको चैन नहीं मिलता जब ये सिमरन करते हैं। जुलाई के बाद ये कभी भी डेरे में नहीं जा पा रहे। आपके हस्बैंड अगर 24 घंटे ड्रिंक करते हैं ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उनको बाबा जी की बातें सुनाओ, सत्संग लगाओ। अगर वो आपकी बात मानते हैं, घर का जो माहौल है ना वो जब ठीक होगा तभी आपका मन लगेगा ना, ऐसे मन नहीं लगेगा। जो आप बोल रहे हो ना चैन नहीं मिलता, आपको चैन मिलेगा कैसे? जो आपका हस्बैंड है वो अगर ऐसे करता है तो आप सिमरन भजन करो, बाबा जी के आगे दया मेहर की अर्ज करो कि बाबा जी इनको जल्दी ठीक करो, मैं आपकी बेटी हूँ। तो आपकी बेटी आपके आगे अर्ज करती है कि मेरे पे दया मेहर करो, इनको जल्दी से जल्दी ठीक करो। देखो हमारे ना कर्म ऐसे है, जैसे हमने किसी के साथ किया है, जो भी हमने किसी को दुख दिया है वो हमें ना उसका डबल मिलता है फिर। तो जो हमने किया है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम ना उस चीज़ को कम कर सकते हैं। वो जो दुख मिल रहा है ना, उस दुख को हम कम कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? हम सिमरन और भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर जो भजन पर नहीं बैठने देते, सिमरन है जो आपका वो 24 घंटे चलता रहे। आपके कर्म है ना जो जब हल्के होंगे, फिर उनका जो मन है थोड़ा चेंज होगा, तो वो फिर ठीक हो जाएंगे। सिमरन भजन अपना ज़्यादा करो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला किसी ने सवाल पूछा, राधा स्वामी वीर जी सूरत सिमरन में चढ़ती है या भजन में? आपने ना ये सवाल किया, ये कहते कि जो हमारी सूरत है वो सिमरन के टाइम चढ़ जाती है ऊपर को, जब भजन के टाइम चढ़ती है ऊपर को। देखो आप ना जब डेरे में जाते हो सत्संग सुनने के लिए, तो डेरे में जब जाते हो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बड़ी ही जोर से वो चीख मारते हैं, वो गिर जाते हैं। तो देखो वो डेरे में उस टाइम भजन पर तो बैठे नहीं होते हैं ना, वो तो नॉर्मली बैठे होते हैं चौकड़ी लगाकर, वो सिमरन कर रहे होते हैं, बाबा जी का ध्यान कर रहे होते हैं। तो उनकी तब सूरत चढ़ती है, लेकिन वो कुछ रुकावट आती है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, फिर जोर से चलाते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो ऐसे जो हमारी सूरत है ना वो कभी भी चढ़ सकती है। हमारा जो मन है ना, तो जब उसका कोई पता नहीं वो कैसे 1 सेकंड में हमारे कंट्रोल में आ जाए, और जो हमारी सूरत है वो 5 ही सेकंड में ऊपर की ओर चढ़ जाए। तो ये सिमरन के टाइम भी चढ़ सकती है, भजन के टाइम भी चढ़ सकती है, ठीक है। तो आपको सिमरन भजन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा जी के दर्शन करो, बाबा जी के डेरे जाओ, सत्संग सुनो। घर के पास कोई सेंटर है, सेंटर पे जाओ, सेवा करो। संडे निकालो बाबा जी के लिए, बाकी दिन है जो वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। जो संडे है, संडे बाबा जी को दो, उनके सत्संग को दो, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि थैंक्स भाई जी, मालिक का शुक्र है। तो सब दिन ये दिन भी आया। ये ना अनीता देवी जी है, ये बोलते हैं कि इनके जो हस्बैंड है वो नहीं है, इनकी 3 लड़कियां हैं, इनकम का कोई भी नहीं है इनको, और इनकी जो एक बेटी है पर्सन है जो थी भाई 18 तारीख को लड़की का सगन है। ये कहते हैं कि इनकी जो बेटी है ना, इनकी 3 बेटियां, इनके हस्बैंड नहीं है, और इनका जो इनकम का सोर्स है वो नहीं है। लेकिन ये ना बाबा जी को बहुत मानते हैं, भजन सिमरन करते हैं बड़ा ज़्यादा। तो भजन सिमरन से इनको ना बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो अभी इनकी जो बेटी है ना
इनकी बेटी की 18 तारीख, हाँ 18 तारीख को इनकी बेटी का सगन है, तो आपको मुबारक है बहुत बहुत। तो बाबा जी को अपने मन से बुलाओ कि बाबा जी मैं देखो, मेरी बात सुनो, अगर सगन है ना आपकी बेटी का, जैसे आपने ना तो अपने मन में ही कहना है कि बाबा जी आपकी बेटी की शादी है, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, आप ही ने करना जो भी करना है, अभी आप ही का जो है आप ही देखना, मुझे नहीं कुछ पता, जो बेटी है वो आप ही की दी है और आप ही की है, आप देखो। तो फिर देखना बाबा जी कैसे क्या कर देंगे, आपको समझ नहीं आएगा ये कैसे हो गया, ठीक है जी। तो टेंशन मत लो, जो भी है हमारे कर्मों के कारण है, सिमरन भजन मत छोड़ना, ठीक है, सिमरन भजन जरूर करना। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है, बता वीर जी मुझे 5 मंथ हुए हैं नामदान लिए, तो मैं भजन सिमरन को भी पूरा टाइम देती हूँ, 2 बार कोशिश करती हूँ, ध्यान तीसरे तिल पर टिकता नहीं है, बाबा जी 5 नाम दिए हैं उन्हीं पे ध्यान टिकता है। ये कहते हैं कि इनको 5 मंथ हो चुके हैं नामदान दिए, लेकिन इनका जो ध्यान है ना वो टिकता नहीं है, और इनका जो ध्यान है जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं ना उसी में टिकता है। देखो हमारा इतनी जल्दी नहीं ध्यान टिक सकता, हमारे अंदर कितना कुछ भरा है, जब हमारा जन्म हुआ था तब से हमने ना अपने अंदर कितनी चीज़ें लोड कर ली, अपनी स्टडी, अपने बचपन के यार दोस्त, जवानी के यार दोस्त, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे, गांव की जो फैमिलियां हैं उनके, हमने अपने अंदर बहुत कुछ डाल रखा है, बहुत कुछ भर रखा है। तो अगर कोई नई चीज़ भरनी चाहेंगे ना अब, तो वो प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन पहले वाली चीज़ जब अपने आप डिलीट होती जाएगी ना, फिर वो नई चीज़ ऐड होगी। तो आप सिमरन भजन करोगे ना, पुरानी बातें सारी की सारी आपकी डिलीट होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आपका जो भजन सिमरन है ना वो बनना शुरू हो जाएगा। जो आप बोल रहे हो ना कि तीसरा तिल वो दोनों आँखों के बीच है, तो आपको सिमरन बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से करना है, और जो भजन है वो भी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आराम से करना है। तो सेवा पे भी जाया करो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। और जो टेंशन मत लिया करो, अभी तो 5 मंथ हुए हैं, 5 मंथ में अपने जिंदगी भर के कर्म खत्म हो सकते हैं, बताओ आप, इतनी जल्दी नहीं होते। वो चाहे तो वो 100 जन्म के भी 1 मिनट से खत्म कर सकता है हमारे कर्म, लेकिन अगर वो चाहे, उसकी मौज है, वो अगर मौज में आ जाए, लेकिन वो अगर ऐसे छोड़ दे कि भजन सिमरन से हो गए, फिर हमें जो मैंने कर्म किए हैं ना पूरे करने पड़ेंगे, हम चाहे जो मर्जी करें। तो अभी 5 मंथ हुए हैं, कर्म लंबे हैं थोड़े, वो इतनी जल्दी नहीं खत्म होते, भजन सिमरन करते रहो, दया मेहर करेंगे बाबा जी, हमारे बाप हैं बड़े प्यारे से, ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल किया, इन्हीं का सवाल है, राधा स्वामी वीर जी मेरा सवाल है कि अगर हम डेली भजन सिमरन पूरा टाइम दे रहे हैं तो हमें इसके पता कैसे चलेगा कि हमारा भजन सिमरन से खुश है सेवा उनकी, अरे बाबा जी खुश कैसे पता चले। ये कहते हैं कि हम अगर अपना भजन और सिमरन पूरा दे रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो बाबा जी है वो हमसे खुश है, तो ये कैसे पता चलेगा। बड़ी ही सौखी सी बात है कि आप अगर डेली भजन सिमरन करते हो, आपके भजन सिमरन से अगर बाबा जी खुश हैं ना, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने टाइम देना जैसे शुरू किया ना, तो 2 से 3 मंथ के बाद ना, जैसे मान लो अभी आपको 20 दिन हुए या 30 दिन हुए हैं, तो जब 2 मंथ हो जाएगा ना, आपको बाबा जी खुश है या नहीं है आपको कैसे पता चलेगा। आपका जो मन है ना वो शांत रहना शुरू हो जाएगा, आप बिना किसी बात के, बिना किसी कोई भी बात नहीं, अपने अंदर एक खुशी को महसूस करना शुरू कर दोगे। जैसे कोई बात नहीं है कि कोई किसी ने कोई मखौल किया, कोई हास्य, कोई फनी बात की, कॉमेडी बात की, नहीं, किसी ने कोई बात भी नहीं की, लेकिन अपने अंदर से ना आपको एक अजीब सी खुशी मिल रही है, ठीक है। एक ये कारण है, जब ऐसा हो तो आप समझना कि वो मालिक खुश है। और एक आपके पास सामने ना
कोई इमोशनल सीन आ जाए, जैसे कोई बहुत परेशान व्यक्ति, उसको देखोगे, देखते ही आपसे रहा नहीं जाएगा, आपका दिल करेगा उसकी ना हेल्प करूं मैं, उसकी मदद करूं मैं। और हो सकता है आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने भी लग जाए। जब ऐसे हो, समझना वो मालिक ना आपसे खुश है, आपके भजन सिमरन से खुश है। और अगर आपके साथ कोई बहुत ऊंची आवाज़ में बात करता है, बहुत ज़ोर से बात करता है, चला के बात करता है आपसे, लेकिन आप हो कि उसका जो जवाब है प्रेम से दे रहे हो, खुशी से दे रहे हो, तो इसका मतलब है बाबा जी आपके ऊपर खुश है, आपका भजन सिमरन बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है, बाबा जी आपको देख रहे हैं और बाबा जी खुश हैं। तो ऐसे हो और बहुत से कारण हैं, अगर बताने चाहें तो बहुत ही लंबे हो जाएंगे। बल्कि आप बहुत ही ना एक डिसिप्लिन से इंसान बन जाओगे, इमोशनल से इंसान बन जाओगे, लोगों को दुख दूर करने वाले इंसान बन जाओगे, लोगों की हेल्प करने वाले इंसान बन जाओगे। अपने जो मन है ना उसका, अपने आप का लालच जैसे होता है ना, ये खा लूँ वो खा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब जब खत्म हो जाए, ये सारा कुछ, आप देखना कि समझना कि फिर बाबा जी हम पे बिल्कुल खुश है, हमारे भजन सिमरन से खुश है। ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है कि मेरा सवाल है कि मैं जब भी भजन सिमरन की बैठती हूँ तो कान बंद करके मुझे झंगूर की आवाज़ जैसी आती है, कानों में फिर बीप की आवाज़ आती है। ये कहते हैं कि जब ना ये सिमरन पे भजन पर बैठती है, इनको जो होता नहीं है, जब बहुत अंधेरा होता है, रात का समय होता है, जो जिसको जंगूर बोलते हैं, उसकी आवाज़ होती है ना जो, इनको वो आती है। जो हमारी स्टार्टिंग अवस्था है ना वो यही है, आपको यही आवाज़ आएगी। और एक है जो बीप की आवाज़ आती है ना, बीप की आवाज़, लंबी सी बीप है ना, ऐसी आवाज़ आती है, एक वो आवाज़ आती है। ये स्टार्टिंग की अवस्था होती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, आपको अगर आ रही है ना, बहुत ही अच्छी बात है, आपको बड़ी मुबारक है अगर आपको आ रही है। तो जो बीप की आवाज़ है और झंगूर की आवाज़ है ना, वो कभी कभी ना ऐसा होगा, आप खाना बना रहे हो, मार्केट में चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, अपने आप ना ये एकदम से शुरू हो जाएगी आनी। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर इससे डरना शुरू कर दोगे, इससे घबराना शुरू कर दोगे, फिर ये ना बंद हो जाएगी अपने आप। रात को भी या सुबह जब भी बैठते फिर बैठोगे तब भी नहीं आएगी। लेकिन अगर ये जैसे दिन में कुछ कर रहे हो आई, डरने के बजाय इसको सुनना शुरू कर दिया, इसके साथ अपना मन है जो लगाना शुरू कर दिया, मन को शांति मिलनी शुरू कर दी, खुश रहना शुरू कर दिया, फिर ये और आपका जो है ना, आपको और आनंद देगी, और ज़्यादा सुख देगी। लेकिन अगर आपने इससे डरना शुरू कर दिया, आपने चाहा ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, फिर ये आना बंद हो जाएगी। ऐसा ना कभी भी सोचना। देख, खुशी की बात है, सब्जी बना रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अगर आती है ना, इसको सुनते रहो, मन में बड़ी शांति मिलेगी। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि भाई जी राधा स्वामी बाबा जी हजूर जी को भी, राधा स्वामी जी आज का सत्संग मेरे लिए है, मेरी राइट वाली नॉइस एक्टिव है, तो सच में मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया था। ये भी उसी के बारे में कह रहे हैं जो हमने बोला ना, पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी। ये बोलते हैं मैंने सेम वैसे किया, पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तो बोलते मैंने वैसे ही किया जैसे हमने आपने बताया था। तो इनका जो सिमरन और भजन था बहुत ही समय से बन ही नहीं रहा था, लेकिन जब उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया तब इनका भजन सिमरन बना पहली बार। तो जो चीज़ मैंने उस सत्संग में बताई है ना, जो हमने आज से 2 या 3 दिन पहले डाला, आप पढ़ लेना उसका टाइटल कि पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी क्या होती है, तो वो सत्संग सुनोगे ना आप, उसमें सारा कुछ बताया है। तो आज का सत्संग और सवाल जवाब संगत जी यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग और नए सवाल जवाब सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी। राधा स्वामी जी।